जय श्री राम। कैसे हैं आदरणीय मित्रों आप? मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से प्रणाम। आपको ये तो लग ही रहा होगा कि भाई इस बार का किस्सा आपके सामने कई दिनों के अंतराल के बाद लेकर आया हूँ। बात आपकी सही है, शिकायत आपकी वाजिब है। लेकिन कभी-कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती हैं कि जिन पर अपना काबू नहीं होता है। लेकिन अब कोशिश रहेगी कि आपको नियमित रूप से वीडियो मिलते रहें, ये किस्से मिलते रहें और बिल्कुल ज़ाहिर बात है और ये कोई कहने की बात भी नहीं है बार-बार कि किस्से मैं आपके सामने बड़े अनूठे और अलग किस्म के लेकर आता रहा हूँ और आज भी आया हूँ लेकर। तो किस्सा शुरू करने से पहले आपसे निवेदन कर दूं कि अगर अभी भी आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए और घंटी का चिन्ह भी दबा दीजिए। होगा क्या, आपको पता ही है कि ऐसा करने से हमारे सारे नोटिफिकेशन, हमारे का मतलब मेरे काम के, मेरे वीडियो के आप तक तुरंत मिल जाएंगे, है ना? एक सुझाव ये मिल रहा है कि ये किस्से इनका प्रसारण लाइव किया जाए तो लाइव देखते हैं आगे। फिलहाल तो ऐसा कोई विचार नहीं है, लेकिन अगर ऐसा कुछ विचार हुआ तो आपके सुझावों पर निश्चित रूप से क्रियान्वयन किया जाएगा। अब मित्रों, आज का किस्सा देखिए, आपको याद होगा ना एक नाम तो, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आजाद हिंदुस्तान में, स्वाधीन भारत में कोई ऐसा राष्ट्रद्रोही ही होगा कि जिसे ये नाम पता नहीं होगा, याद नहीं होगा, और वो नाम है अमर क्रांतिकारी, शहीद आजम, बलिदानियों में श्रेष्ठ बलिदानी भगत सिंह जी का। तो भगत सिंह का नाम भला किसे पता नहीं है, किसे याद नहीं है? और हम सब जानते हैं कि इस देश की आज़ादी में इनका क्या योगदान रहा। अब आप एक बात पर विचार करके देखिए, मैं बड़े अद्भुत बात कहने जा रहा हूं मैं आपसे। आप सोचकर सोचेंगे कि वाकई इस पर तो कभी सोचा ही नहीं है। हाँ, हाँ। देखिए, ऐसा है कि भगत सिंह जी का जीवन और रोमांस। अरे भाई, भगत सिंह जी तो जब उनकी माताजी कहती थी कि तू शादी कर ले, दुल्हन घर ले आ, तो वो क्या कहते थे कि मैंने तो देश की आजादी से शादी कर ली, वो दुल्हनिया लेकर आएंगे हम लोग। तो अब ऐसे में भगत सिंह जी का जीवन, उनके जीवन में रोमांस और रोमांटिक गाना, मतलब ये और बात है। एक तो रोमांस, भगत सिंह जी का जीवन, उनकी कहानी में रोमांस, और उसके बाद रोमांटिक गाना भी। और फिर अचंभा, वो गाना भी इतना प्यारा, इतना श्लील, श्लील मतलब सुरुचि पूर्वक, सुसंस्कृत ढंग से, सभ्य ढंग से, फूहड़ता बिल्कुल नहीं, और सुपर डुपर हिट गाना, ठेठ पंजाबी लोक शैली में। अब आपको याद आया कुछ? दिमाग पे जोर डालिए, याद आएगा कि मैं किस गाने की बात कर रहा हूं। वो गाना कौन सा? वो गाना है, जोगी हम तो लुट गए तेरे प्यार में, जाने तुझको खबर कब होगी। फिल्म शहीद 1965, याद आया? भगत सिंह जी की कहानी पर आधारित फिल्म। भगत सिंह जी की कहानी ये जो थी इस फिल्म में, ये फिल्म केवल शर्मा की थी। और वैसे एक बहुत बड़ी खास बात क्या थी, उस एक बात में दो बातें हो गई थी। एक बात का पहला हिस्सा ये कि इस फिल्म की कहानी किसने लिखी थी? इस फिल्म की कहानी लिखी थी भगत सिंह जी के जेल के साझीदार, बम कांड के साझीदार बटुकेश्वर दत्त जी ने। हाँ, और उनकी लिखी कहानी पर दीनदयाल ने लिखा था स्क्रीन प्ले, पटकथा, जिसके लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था 1965 की रिलीज इस फिल्म के लिए। और इस बात का दूसरा हिस्सा ये कि जिस साल यानी कि 1965 में फिल्म रिलीज हुई थी, उसी साल बटुकेश्वर दत्त जी का देहांत भी हो गया था। लिविंग लीजेंड बटुकेश्वर दत्त।
मित्रों, कुल मिला के बात ये है कि 1965 की ये जो फ़िल्म आई थी, बड़ी अद्भुत फ़िल्म थी और इस फ़िल्म में प्राण साहब का एक किरदार था, उस किरदार ने यूँ समझ लीजिए कि अमर ही कर दिया था मामला। प्राण साहब का वो जो किरदार था, उस किरदार को वैसे तो वो रचा गया था डाकू केहर सिंह का, तो गज़ब भाई। खैर, प्रेम धवन के गीत संगीत के साथ में और भी नाम थे इसमें। उसमें राम प्रसाद बिस्मिल साहब का एक गाना था, जो उन्होंने लिखा था। गाना फ़िल्म के लिए नहीं लिखा था, वो तो स्वाधीनता से पहले ही शहीद हो चुके थे, लेकिन उनकी लिखी शायरी थी। और इंस्पेक्टर बांके दयाल, प्रेम धवन का पगड़ी संभाल जट्टा पगड़ी संभाल, ये भी था। और 3 गाने अकेले प्रेम धवन ने लिखे थे। अब आप कहेंगे कि भई आज ये शहीद फ़िल्म की इतनी बातें क्यों हो रही है? उसका एक कारण है। कारण ये कि आज के इस किस्से में इस शहीद फ़िल्म की बहुत बड़ी भूमिका है। इस फ़िल्म में मनोज कुमार जी ने भगत सिंह जी का रोल किया था और उनकी माताजी की भूमिका निभाई थी कामिनी कौशल ने। तो यहाँ से कामिनी कौशल और मनोज कुमार जी का ये जो जुगलबंदी का मामला है ना, माँ और बेटे की भूमिका का, ये आरंभ हुआ। और दूसरी फ़िल्म उपकार 1967 में आई, उसमें था। उसके बाद में ये सिलसिला चला पूरब और पश्चिम 1970, शोर 1972, रोटी कपड़ा और मकान 1974, सन्यासी 1975 और 10 नंबरी 1976। ये 7 फ़िल्मों में कामिनी कौशल जी ने भगत सिंह जी मनोज कुमार जी के उनकी माताजी की भूमिका निभाई थी। अब एक समय ऐसा आता है 10 नंबरी के तकरीबन 3 एक साल बाद, ढाई 3 साल बाद, कि मनोज कुमार जी एक बहुत महत्वाकांक्षी, अपने जीवन की सबसे बड़ी खर्चीली और महत्वाकांक्षी फ़िल्म करना चाहते। और इस फ़िल्म में उन्होंने, खैर ये तो ठीक है कि उनकी खुद की भूमिका भी बड़ी थी, लेकिन एक बहुत बड़ी केंद्रीय भूमिका के लिए दिलीप साहब को, यानी दिलीप कुमार जी को साइन किया। मल्टी स्टारर फ़िल्म थी क्रांति। अब आप समझ गए होंगे इस फ़िल्म के और कलाकार कौन-कौन थे। तो अब बात आई इस फ़िल्म में वही कि मनोज कुमार साहब की माताजी, माँ के रोल के लिए, उनकी माँ की भूमिका के लिए। तो इस बार वैसा नहीं हुआ जो अब तक हो रहा था पिछले लगभग 14 वर्षों से। और वो ये था कि यहाँ क्रांति फ़िल्म में मनोज कुमार जी की माँ की भूमिका के लिए, रोल के लिए निरूपा राय जी को लिया गया। निरूपा रॉय जी ने खैर बेहद बढ़िया ढंग से, काबिल ढंग से ये रोल निभाया, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। और बड़ी हिट भूमिका ये रही। लेकिन यहाँ प्रश्न ये उठ जाता है कि लगभग 14 वर्षों से 7 फ़िल्में, और सातों की सातों सुपर हिट फ़िल्में साथ की मनोज कुमार जी ने, तो फिर अपनी एक और फ़िल्म में, वो देखिए उपकार, पूरब और पश्चिम, शोर, रोटी कपड़ा और मकान, ये चारों फ़िल्में जो हैं, ये तो मनोज कुमार जी का अपना बैनर था ना। शहीद, 10 नंबरी और सन्यासी, ये उनके बैनर नहीं थे। लेकिन क्रांति तो उनका अपना बैनर था। फिर उन्होंने क्यों नहीं लिया अपनी माँ की भूमिका में? एक होता है ना कि किसी व्यक्ति के साथ किसी के विलेन का, छोटे भाई, बड़े भाई, माँ का, बहन का रोल कोई लंबी जोड़ी चले तो उसे दोहराया जाता है। लेकिन इसके पीछे कारण के लिए मैं आपको ले चलता हूँ फ़िल्म शहीद, एक और शहीद फ़िल्म, और वो 1948, मतलब 1965 में मनोज कुमार जी की जो शहीद फ़िल्म थी ना, मैं यहाँ से आपको 1948 की शहीद फ़िल्म में ले चलता हूँ। और वो 1948 में, यानी 17 बरस पहले जो फ़िल्म आई, उस फ़िल्म में हीरो की भूमिका में थे, केंद्रीय किरदार की उसके रूप में थे दिलीप कुमार। और फिर वहाँ जो उनके साथ हीरोइन थी, नायिका थी, वे थी कामिनी कौशल। अब आप चौंके होंगे कि भाई ये कनेक्शन तो बड़ा पुराना है। तो हाँ, बिल्कुल सही बात है। 1948 की फ़िल्म, दिलीप कुमार को आए हुए 4 साल ही हुए थे। 44 में ज्वार भाटा से आए थे वे।
और 48 में फिल्म आई, कामिनी कौशल और दिलीप कुमार की जोड़ी बनी और उसके बाद में 1949 में नदिया के पार में साथ आए, 1949 में शबनम में आए, 1956 में आरज़ू में ये साथ में आए। अब हुआ क्या? ये 1948 की शहीद फ़िल्म में दिलीप कुमार ने जब कामिनी कौशल के साथ भूमिका की, वहाँ से इन दोनों के बीच में प्रेम पनपा। हाँ, अफेयर वाला प्रेम, वो भेंट-वेंट वाला वो नहीं, अफेयर वाला, गहरा गंभीर प्रेम पनपा। और हुआ क्या कि कामिनी कौशल असल में तो ये कहा जाता है कि ये एक जो 2 हिस्से हैं ना नाम के, एक भाग इनका और एक इनकी बड़ी बहन का है। आपको फ़िल्म याद आ रही है गुमराह, बी आर चोपड़ा की, अशोक कुमार और सुनील दत्त और माला सिन्हा? चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएँ हम दोनों, है ना? और इसी तरीके से अक्षय कुमार की और करीना कपूर की फ़िल्म भी आई थी एक, लगभग ऐसी ही कहानी लेकर, जिसमें अभिजीत भट्टाचार्य का गाना था, इश्क छुपता नहीं छुपाने से, तेरा आशिक हूँ मैं ज़माने से। तो हुआ ये कि कामिनी कौशल जो हैं, तो इनकी बड़ी बहन का देहांत हो गया, तो वो उनके बच्चे बहुत छोटे-छोटे थे, तो फिर ये आया कि भई उनके बच्चों को पाले कौन? तो हुआ ये कि चलो ऐसा करते हैं कि छोटी बहन की शादी वहीं कर देते हैं। अब आपको नदिया के पार फ़िल्म कौन-सी, राजश्री प्रोडक्शन वाली और हम आपके हैं कौन याद आ रही होगी, है ना? हाँ, बिल्कुल आनी भी चाहिए, वही कहानी है। तो फिर कामिनी कौशल का विवाह उनके जीजा से कर दिया गया और वे शादीशुदा हो गए। अब ऐसे में दिलीप कुमार के साथ अफेयर से घरवाले बहुत नाराज़ थे और दिलीप कुमार को धमकियाँ वगैरह तक दी गई कामिनी कौशल के भाई और मातृ-पितृ पक्ष की तरफ से, तो दिलीप कुमार और कामिनी कौशल का ये अफेयर टूट गया, प्रेम संबंध टूट गया। 1956 50 1950 आरज़ू इनकी आखिरी फ़िल्म थी साथ में। तो जब क्रांति की बात आई और क्रांति के मामले में ये था कि सब दिलीप साहब को हर हालत में लेना है, क्योंकि ये बात तय थी मनोज कुमार के कि वो भूमिका दिलीप कुमार के अलावा कोई नहीं कर सकता। तो फिर मनोज कुमार को समझौता करना पड़ा अपनी माँ की भूमिका के कलाकार के मामले में, और चूंकि दिलीप कुमार और कामिनी कौशल साथ काम नहीं करते थे, इसलिए क्रांति फिल्म के लिए मनोज कुमार ने फिर कामिनी कौशल का नाम ड्रॉप किया और निरूपा राय जी को तय किया। क्रांति बहुत बड़ी हिट फिल्म थी, लागत से कई गुना कमाया। ये बातें सब ठीक है, लेकिन कामिनी कौशल का फिर जो फ़िल्मी करियर है, इस वाक़ये के बाद से धीमे-धीमे ढलान पर आया और फिर कुछ समय बाद वो फ़िल्मों से गायब हो गईं। उनका करियर बिल्कुल ही उतार पर आकर पूरा हो गया। तो मित्रों, होता है कलाकारों के आपस के संबंध होते हैं जो कभी काम कर जाते, क्लिक कर जाते, कभी क्लिक करते हैं लेकिन अगेंस्ट में यानी खिलाफ में क्लिक करते हैं, समीकरण दूसरे बन जाते हैं। तो कुछ ऐसा ही समीकरण ये बना था और हमारा और आपका समीकरण तो है ना भाई। अरे! अगर अभी भी आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, घंटी का चिन्ह दबा लीजिए और हाँ, क्या करना है? ये वीडियो देखिए, दिखवाइए, वायरल कीजिए, आगे कीजिए, पसंद कीजिए, करवाइए ताकि इस वीडियो का आपका आशीर्वाद मिल सके और मैं अपने वादे के मुताबिक अगले वीडियो में अगला किस्सा लेकर आपके सामने फिर से हाजिर होऊँगा। मैं कौन? मैं तो नहीं भूला हूँ। मैं लक्ष्मीपुत्र डॉक्टर कुमार गणेश, जयपुर बीकानेर से। जय श्री राम, प्रणाम।